स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। एक गांव में एक छोटी सी चट्टान होती है, जहां गांव के सभी मेंबर्स उस चट्टान पर आकर बैठते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, चिट-चैट करते हैं, टाइम पास करते हैं। सर्दियों के दिनों में वहाँ सभी आकर धूप सेकते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। छोटे बच्चे भी अपना समय निकालकर फ्री टाइम में आकर वहाँ खेल पाल करते हैं, एंजॉय करते हैं। सभी का उस चट्टान से बहुत स्नेह है। उस चट्टान का भी सभी के साथ बहुत गहरा प्यार होता है। अचानक एक दिन कुछ लोग आते हैं और आकर के उस चट्टान को उखाड़ने लगते हैं। गांव वालों ने सभी ने उनका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी वो उस चट्टान को अपने साथ ले जाते हैं। वो गांव वाले कुछ नहीं कर सके, मजबूरी से उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अभी हम कर भी क्या सकते। कुछ समय बीतने के बाद एक न्यूज़ स्प्रेड होती है कि यहाँ पास के एक स्थान पर एक भव्य, एक सुंदर मंदिर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की हुई है, उस मूर्ति को बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था, वो फलाने गांव से लाया गया है। तो जब ये न्यूज़ उन गांव वालों को प्राप्त हुई, तो पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उस न्यूज़ को सुनने से पहले सभी के मन में एक नफरत का भाव था, ईर्ष्या थी, बदले की भावना थी।
जैसे उन्होंने ये न्यूज़ सुनी कि हमारे गांव से जो पत्थर ले जाकर उन्होंने एक सुंदर मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित किया हुआ है, जहां हजारों लोग आकर के उसका दर्शन करते हैं। तो सभी के अंदर एक उमंग, उत्साह, खुशी, नशा कि हमारे यहाँ से निकला हुआ पत्थर या निकली हुई मूर्ति उस मंदिर में स्थापित है। और उनके पास उस गांव में जो भी आगंतुक आते हैं, मेहमान आते हैं या कोई घूमने के लिए आते हैं, उन सभी को बड़े नशे से बताते हैं कि उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो हमारे इस गांव से निकली हुई मूर्ति है। तो मानव जीवन में कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी बातें, कई ऐसे विघ्न आते हैं। हम सभी के सामने कई ऐसे लोग आते हैं जिनमें से कुछ को हम खुशी खुशी से सहन कर लेते हैं और किसी किसी को हम मजबूरी से सहन करते हैं। बेशक जब जिस समय हम सहन कर रहे होते हैं उस समय हमारा दिल नहीं कहता कि इनको सहन किया जाए, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उनको हमें सहन करना ही पड़ता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को, कोई परिस्थिति को सहन करते हैं तो उसकी रिजल्ट, उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकलता है, बहुत सुंदर निकलता है, बशर्ते कि उस समय हम टूट न जाएं, डिस्टर्ब ना हो जाएं। जैसे बाबा साकार मुरली में कहते हैं कि जब कोई पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तो उस पर हथौड़ा और छेनी का बार होता है, और मूर्ति बनाते बनाते मूर्ति जब बनने पर होती है और यदि उस समय मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं, उसको म्यूजियम में रखते हैं या फिर मंदिर की जो उसका फाउंडेशन है उसमें उसको लगा देते हैं, मंदिर में स्थापित नहीं होती है। इसी प्रकार से जीवन में जब कोई समस्याएं आती हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं, किसी के संबंध संपर्क में आते समय जो कई बातें आती हैं, उस समय यदि हम उनको खुशी खुशी से सहन कर लेते हैं वो सबसे बेटर है। मजबूरी से सहन करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उस समय यदि हम टूट जाते हैं तो फिर उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तन पर भी और मन पर भी। तो आज का विषय है पावर टू टॉलरेंस, सहन शक्ति। मानव जीवन में सहन शक्ति की जरूरत हर एक को होती है, क्योंकि हम सब एक समाज के साथ, एक परिवार के साथ चल रहे होते हैं। तो हम सभी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती ही रहती हैं। तो उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम सभी के जीवन में पर्याप्त रूप में सहन शक्ति का होना आवश्यक है। यदि जीवन में सहन शक्ति का अभाव होगा तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं क्रिएट होंगी। हमारे संबंधों में टकराव होगा, मनमुटाव होगा, संबंध बिगड़ेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर सहन शक्ति को डेवलप करना है, बढ़ाना है। तो सहन शक्ति अर्थात क्या कहेंगे, किसे कहेंगे सहन शक्ति? टॉलरेंस पावर। किसी ने कुछ कहा तो उस समय हमारे पर उसकी बात प्रभावित ना हो, उसका हमारे पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हम उसको सहज स्वीकार कर लें, सहज उसको हम एक्सेप्ट कर लें, बिना उसको बद्दुआ दिए, बिना संबंध बिगड़े, खुशी खुशी से उस बात को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें, पॉजिटिव में परिवर्तन कर लें। तो जीवन में ऐसी बातें आती हैं
तो हम देखेंगे कि जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जहां हमें सहन शक्ति को यूज करना होता है। विशेष 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली वो बातें हैं जिन बातों के लिए हमें सहन शक्ति को यूज करना होता है। दूसरी बात है कि हम अपने अंदर सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और तीसरी बात है कि सहन शक्ति से कौन कौन से लाभ हैं, उससे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं यदि हमारे अंदर सहन शक्ति पर्याप्त मात्रा में है तो पहली बात है कि हमें किन किन बातों को सहन करना है। तो सबसे पहली बात है, इसमें 7 बातें देखेंगे। तो पहली बात है व्यक्तियों को, जिनके संबंध संपर्क में हम 24 आवर रहते हैं। और व्यक्तियों में सबसे पहली बात है कि उनके शब्दों को। बाबा कहते हैं मनुष्य के मुख से निकले हुए शब्द एक महावाक्य भी हो सकते हैं, तो एक श्राप भी हो सकते हैं, एक कटाक्ष भी हो सकते हैं, शब्द भेदी बाण भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं उनके शब्दों को हमें सहन करना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति के मुख से कटाक्ष के शब्द निकलते हैं, अपशब्द निकलते हैं, कमेंट्स वाले शब्द होते हैं जिसको कि व्यक्ति सही स्वीकार नहीं करता है, जो उस समय तत्काल हमारे दिल को हर्ट करता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको उन्हें सहन करना है। जैसे साकार बाबा के समय में कई जगह ऐसी बातें, कई घटनाएं होती थी, बच्चों के सामने कई ऐसी बातें आती थी। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि अगर बच्चों के ऊपर ऐसी कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, बच्चे सहन करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट ब्रह्मा बाप को वो सहन करना पड़ता है। तो उन सब बातों को देखते हुए, सुनते हुए ब्रह्मा बाबा ने उन बातों को खुशी खुशी से सहन किया, मजबूरी से नहीं। तो बाबा ने कहा कि सहनशीलता के गुण को धारण करके उनको सहन किया। ऐसे नहीं कि कोई आपकी महिमा करे, आपकी प्रशंसा करे तो आप सहनशील बन के रहें, और कोई आप पर अपशब्दों की वर्षा करे तो आप अपसेट हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति हो, सामने वाले के मुख से कैसे भी शब्द हों, आपको उन्हें खुशी खुशी सहनशील बन करके उनको सहन करना है। इसके लिए बाबा ने हमें हर प्रकार की समझ दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है, शक्ति भी दी है। तो उसको यूज करते हुए उसको हमें खुशी खुशी से सहन करना है। दूसरी बात है व्यक्ति का व्यवहार। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब हम किसी के पास जाएं, किसी कार्यार्थ, तो जब हम उनके पास जाएं तो हमारा वो बड़े प्यार से, रेस्पेक्ट के साथ हमारा स्वागत करे, आवभगत करे, वेलकम करे, और हम उनके साथ जो भी उनसे डिमांड रखते हैं, जो भी उनसे हम आशाएं लेकर जाते हैं, वो हमारी उस बात को समझें, स्वीकार करें और वैसे ही हमको अच्छा रेस्पॉन्ड करें। तो हर एक मनुष्य आत्मा की ये डिमांड होती है कि जब हम किसी के पास जाएं तो हमें प्यार और सम्मान मिले, प्यार और सम्मान के साथ हमारे साथ व्यवहार करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जब कोई हमारे पास आता है तो हम भी उसके साथ यही नियम लागू करें, इस बात को भूल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संसार में या समाज में ऐसे अजीबोगरीब प्राणी सब जगह पाए जाते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे कि ऐसे लोग अधिक संख्या में मिलते हैं या मिलेंगे जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं
कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, हमारे साथ प्यार से बात करें, हमें हर प्रकार का सहयोग दें, लेकिन जब वो बात उनके ऊपर लागू होती है तो उस समय वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, तो हमें ऐसे लोगों को भी सहन कर लेना उचित है। बेशक उस समय कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन उस नुकसान में भी हमें आने वाले समय में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध नहीं खराब होते हैं। हम किसी के पास गए, उन्होंने किसी विशेष कार्यार्थ, और उन समय पर्याप्त सहयोग नहीं मिला, जिस सहयोग की उम्मीद के साथ हम उनके पास गए, उनसे सहयोग नहीं मिला, तो उस समय यदि हम सहन कर लेते हैं उनके इस व्यवहार को, तो उनसे हमारे संबंध नहीं बिगड़ेंगे। और संबंध न बिगड़े ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कार्य आज अगर नहीं भी होगा तो कल पूरा अवश्य होगा, लेकिन संबंध जब बिगड़ते हैं तो लंबे समय तक उसका इफेक्ट स्वयं के मन बुद्धि पर रहता है। तो दूसरी बात है व्यवहार, जो हमें लोगों के व्यवहार को सहन करना पड़ता है। तीसरी बात है संस्कार। जहाँ एक साथ एक से अधिक लोग रहते हैं, 2, 4, 10, 50,000, तो जितने लोग उतने हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं होंगी, खूबियाँ होंगी, अच्छे गुण होंगे, अच्छी कोई कलाएं होंगी, योग्यताएं होंगी, लेकिन हर एक में कोई ना कोई एक ऐसा संस्कार होता है जो वो संस्कार दूसरों के लिए नुकसानकारक होता है। तो यदि हम एक बड़े परिवार के साथ रहते हैं, एक संगठन के साथ रहते हैं, एक ऊंचा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमें हर एक के संस्कारों को भी सहन करना पड़ेगा। यदि हम उस समय उनके संस्कारों को सहन कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं कि संगठन की शक्ति मजबूत रहेगी। और जहाँ संगठन की शक्ति एक साथ कार्य कर रही है, तो कोई भी कार्य हो, कितना भी बड़े से बड़ा कार्य हो, उस कार्य में हम सहज सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे कई प्रोग्राम के लिए कभी कोई मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग के समय हर एक की अपनी अपनी राय होती है। अब उस समय किसी की राय को मान्यता देते हैं और किसी की राय को मान्यता नहीं देते हैं। तो ऐसे समय में यदि हम जिनकी बात को मान्यता नहीं दी गई, यदि वो उस बात को सहन कर लेते हैं कि हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी हमें सहयोग देना है, हमें यूनिटी में रहना है, सबके साथ मिलकर कार्य करना है। यदि उस बात को स्वीकार करके सहन करके वो चलेगा, तो जिस कार्य के लिए मीटिंग की प्लानिंग की, उस कार्य में सफलता हासिल कर सकेंगे। यदि संस्कारों में किसी संस्कारों को हम सहन नहीं करेंगे तो संबंधों में टकराव होगा, मनमुटाव होगा, आपस में दूरियां बढ़ेंगी और हम कोई भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे। तो व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आते हुए हमें विशेष 3 बातों को सहन करना है, उनके शब्दों को, उनके व्यवहार को, और तीसरी बात संस्कारों को। दूसरी बात है प्रकृति। फर्स्ट में पहला है व्यक्ति, सेकंड है प्रकृति। प्रकृति में 3 बातें हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये संसार परिवर्तनशील है, तो इस संसार में प्रकृति भी परिवर्तनशील है। सदा एक सा मौसम, सदा बाहरी मौसम वर्तमान समय विशेष संसार में नहीं रहता है। कभी अति सर्दी होगी, कभी अति गर्मी होगी, तो कभी अति बरसात होगी। लेकिन हमें इन तीनों ही प्रकार के जो प्रकृति के जो परिवर्तन है, इनको भी स्वीकार करना है, इनको भी सहन करना है। हम इन प्रकृति के परिवर्तन
के साथ साथ अपसेट ना होते रहें, तो उसको स्वीकार करके सहन करके यदि हम चलते हैं तो हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी का ऊंचा लक्ष्य है, श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो उस ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनको सहन करना आवश्यक है। तीसरी बात है फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप। हर एक को इसका अनुभव होगा कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई झूठे आरोप लगते ही रहते हैं। तो हमें उन झूठे आरोपों को भी सहन करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो आपसे नाराज हो, या उसके संस्कार ही हो कि किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप प्रत्याक्षेप लगाने का। तो हमें अपने इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने मन बुद्धि को शांत एकाग्र रखने के लिए हमें हर एक के झूठे आरोपों को भी सहन करना है। कौन कौन से लोग आरोप लगाते हैं? आपकी छोटी सी बात को लेकर के बड़ा चढ़ा कर कहेंगे कि आप ऐसा ऐसा करते हैं, आपके अंदर ये संस्कार है, ये बुराई है, आपकी ये कमजोरी है, और विशेषकर सभी के सामने उस बात को बताएंगे। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी बातें हर एक के सामने, हर एक के जीवन में आती हैं। उन बातों को भी हमें सहन करना है। चौथी बात है परिस्थितियों को। संसार में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे समय के लिए बाबा ने कहा कि सदा अपनी स्वस्थिति में रहो, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी कहीं भी किसी से भी आ सकती हैं, किसी भी व्यक्ति से आ सकती हैं, किसी भी स्थान से आ सकती हैं, प्रकृति से आ सकती हैं। तो हमें परिस्थितियों को भी सहन करना है। अचानक हम कहीं जा रहे होते हैं और सामने से कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और आपको कुछ कह देता है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, सहन कर लेना है। तो जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, किसी के भी सामने आ सकती हैं। उन परिस्थितियों को भी हमें खुशी खुशी से सहन करना है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि सदा अपनी स्वस्थिति में रहो। यदि आप स्वस्थिति में रहेंगे तो परिस्थितियों को आप सहज खुशी खुशी से सहन कर सकेंगे। कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बात है बीमारी को। आधा कल्प से हम सभी ने बुराइयों के बस होकर, विकारों के बस होकर, देहभान के बस बहुत सारे विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। और उन पाप कर्मों का फल हर एक के जीवन में कोई ना कोई बीमारी के रूप में आता ही रहता है। तो हमें उन बीमारियों को भी खुशी खुशी से सहन करना है। जैसे मम्मा के जीवन में हम सभी ने मम्मा का अनुभव सुना कि उनको कैंसर की बीमारी थी। तो मम्माओं को मालूम था कि कैंसर की बीमारी है और उस बीमारी में बहुत दर्द भी होता है। तो मम्मा ने उस बीमारी को खुशी खुशी से सहन किया, उसका बखान नहीं किया। उस दर्द को भी उन्होंने सहन किया और उसको सहन करके सभी के आगे एक एग्जाम्पल बनी। तो हम सभी के जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी आती ही रहती है। तो उसको हमें खुशी खुशी से सहन करना है। बाबा कहते हैं यदि उसको आप उसका बखान करेंगे, 10 लोगों को सुनाएंगे, तो आपकी बीमारी और बढ़ती रहेगी। और यदि आप उसको संभाल लेंगे, सहन कर लेंगे, तो बढ़ेगी नहीं वो। तो बीमारी को भी सहन करना है। कितनी बातें हो गई? 5 बातें। 5 नहीं, 6 बातें हो गई। तो 6 कौन कौन सी बातें हो गई? पहले व्यक्ति, दूसरा
प्रकृति, तीसरा झूठे आरोप, परिस्थितियां, बीमारी, 5 बातें हुई। छठा है निंदा और अपमान। बाबा कहते हैं निंदा हमारे जो करे मित्र हमारा सोई। ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये बात करके दिखाई। तो हम बच्चों को भी अपने ब्राह्मण जीवन में जो भी निंदक होते हैं उनको सहन करना है, उनसे हमें सीखना है। क्योंकि निंदा करने वाले जब कोई निंदा करता है तो हमारे कोई ना कोई कमजोरी को लेकर के वो उसको हमें आगाह करता है कि आप में ये है। और साथ साथ दूसरी बात है कि हमें वो एक्टिव कर देता है, अलर्ट कर देता है। अर्थात हमारे अंदर जो सोई हुई पावर है, शक्ति है, हमें उस शक्ति को जगाने के वो निमित्त बनता है। तो जो निंदक हैं उनको हमें थैंक्स देना है कि वो हमें हमारी सुषुप्त अवस्था में जो सोई पड़ी हुई शक्तियां हैं उनको जगाने के निमित्त बनाया। तो निंदा करने वाले, अपमान करने वालों को भी हमें सहन करना है। और अगली 7वीं बात है असुविधाओं को, असुविधाएं, अनकम्फर्ट। हर एक के दिल में ये बात रहती है कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में जो व्यक्ति हैं, जो स्थान है, साधन, हर एक का रहता है कि हमको सब कुछ कंफर्ट के रूप में मिले, सब सुविधाओं को सब चाहते हैं। व्यक्ति हमारे साथ ऐसा हो जिससे संस्कारों का मैच होता रहे, आपस में कोई टकराव ना हो, खिटपिट ना हो। हम ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं, हम ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ सब सारी सुविधाएं हों। तो बाबा कहते हैं संसार में ये पॉसिबल नहीं है। ये संसार एक युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में कंफर्ट नहीं होता है। तो हमें जो भी अनकंफर्टेबल जो बातें हैं हमें उनको भी सहन करना है। तो ऐसी ये 7 बातें हैं जिन बातों को हमें सहन करना है। पहली बात है व्यक्तियों को, दूसरी बात है प्रकृति को, तीसरी झूठे आरोपों को, चौथा परिस्थितियों को, 5वां बीमारी को, छठा निंदा अपमान और 7वां असुविधाएं, अनकंफर्टेबल। तो इनको हमें सहन करना है। यदि हम इन बातों को सहन करेंगे तो हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो इन बातों को सहन करने के लिए बाबा ने हमें कई प्रकार के साधन बताए हुए हैं। तो इन बातों को हमें सहन करने के लिए हमें कुछ बातों को जीवन में अप्लाई करना है, कुछ विधि अपनानी है। तो उसमें सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस, स्वीकारता। हमें इस बात को स्वीकार करना है कि ये जीवन है और इस जीवन में हर प्रकार की बातें आएंगी। अच्छी बातें भी होंगी तो खराब बातें भी आएंगी। संसार में जो भी महान आत्माएं होकर गए हैं, चाहे वो धर्म स्थापक हों या अन्य क्षेत्र में देशभक्त हों, हर एक को संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए उनको सहन करना पड़ा। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी बातें जीवन में आएंगी उनको हमें सहन करना है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना है कि ये बातें जीवन में आएंगी और हर एक के सामने जो बातें जीवन में आती रही हैं हमारे सामने भी आएंगी। तो यदि हम पहले से स्वीकार करके चलेंगे तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। जिस समय परिस्थिति आएगी हम उसको खुशी खुशी से सहन कर लेंगे। दूसरा साधन है लव, प्यार। बाबा कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ सहन कर लेते हैं। जैसे एक माँ होती है तो माँ का बच्चे के साथ प्यार होता है, तो माँ बच्चे के खातिर सब कुछ सहन कर लेती है, अपनी नींद का भी त्याग कर देती है। तो बाबा कहते हैं कि यदि आपके अंदर प्यार होगा तो आप हर परिस्थिति को सहज सहन कर लेंगे। तो प्यार में सबसे पहली बात है कि भगवान से प्यार, हमें भगवान के खातिर सहन करना। बाबा कहते हैं कि यदि आप मेरे खातिर सहन करेंगे तो भविष्य में आप शहंशाह बनेंगे।
भविष्य में आप शहंशाह बनेंगे। तो भगवान के खातिर हमें सभी बातों को सहन करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। दूसरी बात है, ये ब्राह्मण परिवार है। इस ब्राह्मण परिवार में जो भी सदस्य हैं हमारे अपने, तो इस ब्राह्मण परिवार से जितना हमारा स्नेह है, वो स्नेह बढ़ेगा, उतनी हम हर एक की बात को सहज सहन कर लेंगे। तो परिवार से प्यार, अर्थात हमें हर एक की बात को सहन करना है। तीसरी बात कि संसार की आत्माएं जो हैं वो सभी आत्माएं हमारे अपने भाई बहन हैं। तो संसार की आत्माओं से जब कोई ऐसी बातें आती हैं, कोई ऐसे कारण पैदा होते हैं, किसी के अपशब्द होते हैं, किसी का व्यवहार ऐसा होता है, तो संसार की आत्माओं से प्यार, अर्थात उनकी हर बात को सहन कर लेना। प्रकृति से हमारा प्यार, अर्थात प्रकृति में जो भी परिवर्तन आते हैं उनको भी हमें खुशी खुशी से सहन करना है। तो अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर प्यार को बढ़ाना है, प्यार को डेवलप करना है। जितना हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा उतना हमारे अंदर सहन शक्ति स्वतः बढ़ती रहेगी। सहन शक्ति को बढ़ाने का तीसरा साधन है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज जितना हम करते हैं उतना हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। फिजिकली सहन शक्ति भी बढ़ती है तो हमारा जो मनोबल वो भी सहन शक्ति बढ़ती है। तो जो भी एक्सरसाइज है, वॉकिंग से लेकर स्विमिंग, रनिंग, प्लेइंग, हमें हर प्रकार की जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है, जब भी जो भी समय मिलता है हमें उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। कभी हम वॉकिंग करें, कभी रनिंग, समय मिलता है तो कभी स्विमिंग भी कर लें, साइकिलिंग। तो जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है हमें समय प्रति समय उनको अप्लाई करते रहना है। जैसा समय वैसी एक्सरसाइज, लेकिन हमें अपने अंदर वो एक्सरसाइज करते रहना है। तो जितना हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से भी हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और जिसका मनोबल स्ट्रांग होता है उसके सामने जब कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है वो उसको खुशी खुशी से सहन कर लेता है। तो हमें एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान देना है। अगला साधन है जर्नी। जैसे जब हम कहीं कोई जर्नी पर जाते हैं तो उस समय हमारे सामने कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य रहता है कि हमें अपने टारगेट पर पहुंचना है। तो हम उन बातों को खुशी खुशी से सहन कर लेते हैं, हम उनको रिएक्ट नहीं करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो या अन्य कई बातें होती हैं, कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो उसको अभी हम कुछ सहज सहन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनको हमें खुशी खुशी से सहन करते हुए आगे चलना है। तो यदि हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम अभी यात्रा पर हैं, हम यात्री हैं, तो हमारे अंदर वो सहन शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, लक्ष्य पर पहुंचना है। तो रास्ते में जो भी नज़ारे हमारे सामने आएंगे उनको हम खुशी खुशी से साइट सीन समझते हुए उनको हम सहन कर लेंगे। तो अपने जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें याद रखना है कि हम एक यात्रा पर हैं, हम यात्री हैं। अगली पॉइंट है इन्वोकेशन, आवाहन। बाबा कहते हैं उसको आवाहन करो। जिस शक्ति की आपको जरूरत है उस शक्ति का आवाहन करो। तो हमें अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए सहन शक्ति का आवाहन करना है।
कैसे कैसे करेंगे? जिस समय कोई परिस्थिति आती है उसमें हमें उसको आह्वान करना है कि सहन शक्ति हाजिर हो। संसार में भी ऐसे आत्माएं होती हैं, भक्त आत्माएं होती हैं कि जब उनके सामने वो समस्या आती है तो जिसके वो भक्त होते हैं वो अपने उस इष्ट देव को उनका आह्वान करते हैं। जैसे जो हनुमान के भक्त होते हैं वो उसमें हनुमान का आह्वान करते हैं और वो अनुभव भी करते हैं कि उन समय जो शक्ति मिली है उससे उन्होंने उस समस्या का सामना किया, फेस किया, उस पर विजय हासिल की है। तो सुप्रीम पावर से उस शक्ति का आह्वान करना है। ये 6वां पॉइंट है अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कि हम सहन शक्ति का आह्वान करें। सभी शक्तियों का आह्वान करना है, लेकिन जिस समय सहन करने की बात हो उस समय हम सहन शक्ति का आह्वान करें और अपने अंदर देखें कि वो सहन शक्ति हमारे अंदर अभी भरपूर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को खुशी खुशी से सहन कर सकते हैं। अगली पॉइंट है ऊंचा टारगेट, लक्ष्य ऊंचा। जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है तो उसके अंदर हमेशा स्वतः ही एक शक्ति इमर्ज रहती है कि उसको हासिल करने के लिए जो भी छोटी मोटी बातें आती हैं उनको विशेष वो महत्व नहीं देता है, क्योंकि उसका फोकस उस ऊंचे लक्ष्य पर है कि हमें उसको हासिल करनी है। तो यदि हम इस जीवन में एक ऊंचा टारगेट लेकर के चल रहे हैं या चलेंगे तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातें हैं, किसी के अपशब्द हैं, कटाक्ष वाले बोल हैं, कमेंट वाले बोल हैं, उसको हम सहज भाव से स्वीकार कर लेंगे, उनमें हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपना टारगेट ऊंचा रखना है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती रहेगी। तो जब जीवन में सहन शक्ति हमारे अंदर होगी तो उनसे लाभ कौन कौन से होंगे? 7 बातें। सबसे पहली बात है यूनिटी। यदि हमारे अंदर सहन शक्ति है तो हम संगठन को मजबूत बनाते हैं, और जहाँ संगठन मजबूत है वहाँ हर कार्य में सफलता है। तो सहन शक्ति से संगठन मजबूत बनता है। दूसरा है एडजस्टेबिलिटी, माना हम किसी के भी साथ एडजस्ट हो सकते हैं। जो सहनशील व्यक्ति होता है उसको सभी लाइक करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि उससे हमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो सहन शक्ति जीवन में आने से हमारे अंदर एडजस्ट होने की पावर बढ़ जाती है। तीसरा है रिलेशनशिप। संबंधों में जो टकराव मनमुटाव होता है, जब व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति होती है तो वहाँ टकराव मनमुटाव नहीं होता है, दरारें समाप्त हो जाती हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं, संबंध अच्छे बन जाते हैं। तो सहन शक्ति से तीसरा फायदा है कि रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। तो अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए हमें अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाना है, ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति में सहन शक्ति होती है उसके अंदर आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में होता है। वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम उस कार्य को अवश्य कर सकेंगे, अवश्य करके दिखाएंगे। तो जिसके अंदर सहन शक्ति होती है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्याप्त मात्रा में होता है। चौथा लाभ है सक्सेस, सफलता। जहाँ सहन शक्ति है वहाँ सफलता ही सफलता है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो हमें जीवन में सफलता को हासिल करना है तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते रहना है। 6वां लाभ है हम अनुभवी बन जाते हैं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। जो व्यक्ति सहनशील होता है उसको सभी लाइक करते हैं, वो सभी के लिए एक अनुभवी बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, और वो अपनी सहन शक्ति के अनुभवों से दूसरों को भी सिखा सकता है कि जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है या परिस्थिति जब जीवन में आती है उस समय हम उसको कैसे फेस करें, कैसे उसको सहन करें, कैसे उसको हम क्रॉस करें और जीवन में हम निर्विघ्न होकर के आगे बढ़ते रहें।
और लास्ट है साक्षी स्थिति। हम सभी चाहते हैं कि जीवन में आने वाली बहुत सारी बातें हमारे ऊपर उनका कोई भी प्रभाव ना पड़े, हम सबके साथ रहते हुए सब कुछ करते हुए न्यारे प्यारे होकर रह सकें। हमारी स्थिति साक्षी स्थिति के रूप में रहे, हम बार बार डिस्टर्ब ना होते रहें, बार बार अपसेट ना हो। तो साक्षी स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाना है। जहाँ सहन शक्ति होगी वो व्यक्ति सहज ही साक्षी स्थिति का अनुभव कर सकेगा। तो ऐसे ये 7 लाभ हैं जो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ने से हमें वो उसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। पहला है यूनिटी बढ़ेगी, संगठन की शक्ति बढ़ती रहेगी। दूसरा है एडजस्टमेंट पावर, हमारे अंदर वो एडजस्टमेंट पावर होगा जो हम कहीं भी किसी के भी साथ एडजस्ट हो सकते हैं। तीसरा रिलेशनशिप, संबंध अच्छे रहेंगे। चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास पर्याप्त मात्रा में रहेगा। पांचवा है सफलता, सक्सेस, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता हासिल होती रहेगी। पांचवा अनुभव बढ़ेगा। छठा है अनुभव बढ़ेगा, हम अनुभवी बनेंगे और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे। और लास्ट साक्षी स्थिति, हम सबके साथ रहते हुए सब कुछ करते हुए जब चाहे तब न्यारे प्यारे बन सकेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सहन शक्ति, हमें अपने जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि सहन शक्ति हमारे जीवन में हर पल हर क्षण हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जितना हमारे अंदर सहन शक्ति होगी उतना हम इस ब्राह्मण जीवन में खुशी खुशी से उमंग उत्साह के साथ सबके साथ रहते हुए, सबके संबंध संपर्क में आते हुए हम इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे,
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू। दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।